गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी जहां से मुझे सुन रहा है सबको दुआ सलाम। भाई ध्यान से सुनना और दिल से पढ़ना मैं जो समझा रहा हूं। हमारे लास्ट सेशन में हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या पढ़ लिया था बच्चों? हमने लास्ट सेशन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कवर कर चुके हैं अभी तक पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, दैट इज द बेसिक्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 मटेरियल वेरिएंसेस हम सारा सीख चुके हैं। पार्ट 3 में मैंने आपको लेबर वेरिएंसेस सारा सिखा दिया है। पार्ट 4 में हम वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस पूरा सीख चुके हैं, राइट बच्चों? और अब हमारा पार्ट 5 शुरू हो रहा है, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस के दो पार्ट थे अगर आपको याद हो तो, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। तो मैंने वेरिएबल ओवरहेड का एक अलग पार्ट रिलीज किया है और फिक्स्ड ओवरहेड का आज मैं एक अलग पार्ट रिलीज कर रहा हूं। इसके लिए मैंने पुराने उसको थोड़ा सा अपनी बुक को चेंज भी करा दिया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पार्ट 5 में मैं फिक्स्ड ले गया हूं, इसके बाद अगले पार्ट में हम आईसीएआई के जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। अगले पार्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जितने भी आईसीएआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं विच आर इंपॉर्टेंट, विच आर टेक्निकल, वो हम सारे डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चंस जो कंपोजिट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और लास्ट पार्ट 8 में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल क्वेश्चंस। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने ऑर्डर को चेंज किया है, आप टेंशन मत लेना, अकॉर्डिंगली मैंने मेरी बुक को चेंज भी कर दिया है। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये नई वाली बुक मिल जाएगी, आप उस चैनल पे पहुंच के नई वाली बुक को भी देख सकते हो। ये सिमिलर पूरे बुक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, अब हम बढ़ रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की तरफ बच्चों। तो इतना सारा अपन वो नहीं करते हैं, सीधे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस हमारा ये वेरिएबल ओवरहेड है, तो ये मिल गया हमको हमारा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, राइट। नाउ पार्ट 5 फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज। ये फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस हमें कैसे कैलकुलेट करना है सर? सब लोग ध्यान से सुनेंगे, सब लोग ध्यान से समझेंगे, मैं जो सुना रहा हूं और जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सर आप ये टाइम पास सही कर लेते हो, जब तक आपको नया पेज खोलना होता है आप धीरे बोलने लगते हो। अरे यार वो थोड़ा सा मेरे को करना तो पड़ेगा ना, नया पेज थोड़ा तो समझा करो ना भाई। चलो अब शुरू कर रहे हैं ना, कोई टेंशन नहीं है। तो अब बात कर रहा हूं मैं आपसे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की। लास्ट सेशन में पार्ट 4 में आपने देखा था वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में कि मैंने आपको समझाया था दो प्रकार के वेरिएंस होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। दो प्रकार के ओवरहेड होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड, राइट बच्चों? अब फिक्स्ड ओवरहेड किसको बोला जाता है? तो मैंने समझाया था वेरिएबल ओवरहेड का मतलब जो वॉल्यूम के बढ़ने और वॉल्यूम के गिरने से इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बढ़ रही है या गिर रही है उसी प्रोपोर्शन में, वो वेरिएबल थी। मैंने एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, 1 यूनिट कंज्यूम करोगे 10 रुपए का बिल आ रहा है, 2 यूनिट कंज्यूम करोगे 20 रुपए का बिल आ रहा है, 10 यूनिट कंज्यूम करोगे 100 रुपए का बिल आ रहा है। तो 10 रुपए पर यूनिट वो बढ़ रही है, 10 रुपए पर यूनिट वो गिर रही है। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा या गिरेगा उतना आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट मूव करेगा। ये है वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो जो वॉल्यूम से इफेक्ट नहीं होता, आपका वॉल्यूम बढ़ रहा हो आपका वॉल्यूम गिर रहा हो वो खर्चा एज इट इज रहेगा, उसे बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको रेंट, फैक्ट्री का रेंट, चाहे 1 यूनिट बनाओ, चाहे 2 यूनिट बनाओ, चाहे 100 यूनिट बनाओ, चाहे 1000 यूनिट बनाओ, चाहे लाख यूनिट बनाओ, रेंट वही का वही रहेगा। इसे बोला जाता है क्या? फिक्स्ड ओवरहेड, जो वॉल्यूम के चेंज होने से चेंज नहीं होता। अब फिक्स्ड ओवरहेड क्या है ये तो सर हमें समझ में आ गया। जैसे रेंट है, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, वो भी फिक्स्ड ओवरहेड है। गार्ड तो बेचारा बाहर खड़ा है फैक्ट्री के बंदूक लेके, उसे तो महीने का 15 या 20 हजार जो भी मिलता है वो सैलरी मिलनी है। तुम अंदर कितना ही प्रोडक्शन करते रहो उसे तो वही सैलरी मिलनी है, फिक्स्ड ओवरहेड है। हर मंथ हो रहा है खर्चा, रेंट भी तो हर मंथ हो रहा है, तो रिकरिंग हो सकते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड का ऐसा कोई मतलब नहीं है कि एक ही बार होगा लाइफ में, बार बार भी हो सकते हैं, हर महीने के भी फिक्स्ड ओवरहेड हो सकते हैं। दोनों एग्जांपल मंथली है, रेंट भी मंथली जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी भी जा रही है, पर उस खर्चे का नेचर कैसा है? फिक्स। वॉल्यूम के चेंज होने से वो खर्चा चेंज नहीं हो रहा है। तो ये तो बात समझ आ गई थी सर, लास्ट रील में लास्ट आपके लेक्चर में ही समझ में आ गई थी हमको ये बात। अब आगे बताओ सर। तो अब हम आगे डील करते हैं कि आखिर ये जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस होता है ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है।
तो बच्चों मुझे आपको फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस पढ़ाना है, इसके लिए मैं आपको पहले छोटी सी ना एक छोटे से एग्जांपल से बात को समझाता हूं। आपकी लाइफ का एग्जांपल उठाते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड को समझने के लिए कुछ शब्द हैं जो समझना बहुत जरूरी है विद इंटरप्रिटेशंस, विद देयर ट्रू मीनिंग। तो जब तक मैं वो आपको नहीं समझा दूंगा ना, तब तक मैं फिक्स्ड ओवरहेड आगे बढ़ाऊं वो वेस्ट है। तो पहले मैं आपको वो 3 वर्ड समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला आपके पास दिन भर में जो 24 घंटे होते हैं उसमें से बताओ आप मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हो, मैक्स टाइम जो आप पढ़ाई कर सकते हो। सर 24 में से अंदाजन 15 आवर्स, ऑब्वियसली 15 घंटे से ज्यादा पढ़ाई, कितना भी सिंसियर स्टूडेंट हो 15 घंटे मैक्स है यार। क्योंकि देखो 7 आवर्स तो साइंस भी बोलता है नींद ले लेनी चाहिए, तो 7 घंटे की एक अच्छी नींद लो, हेल्दी नींद लो, बहुत जरूरी है। उसके अलावा यार 1-2 घंटे तो आपका खाना पीना, नहाना धोना और बाकी सारी एक्टिविटीज में चला जाता है। मैं मेंशन नहीं करूंगा बाकी एक्टिविटीज को, तो इतना टाइम तो चाहिए लाइफ के लिए भी। तो ठीक है 15 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हो, एग्जाम टाइम की बात कर रहा हूं, जिंदगी भर के लिए नहीं बोल रहा हूं, तो मैक्सिमम टाइम आपके पास है 15 आवर्स। इसे मैं नाम दूंगा बजटेड टाइम। दिस इज व्हाट, दिस इज योर बजटेड टाइम, और दूसरी लैंग्वेज में बजटेड आवर्स। तो एक दिन में आपके पास कितने बजटेड आवर्स हैं टू स्टडी? 15 घंटे। ये पहली बात समझना। अब ध्यान से सुनना, इस 15 घंटे में अगर मैं आपसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ही बोलूं तो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्या कैपेसिटी है? तो सपोज हमने देखा कि सर 1 घंटे में 10 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, तो 15 घंटे में सर 150 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। सारा अजम्पशन है यार, रियल में मत चले जाना, ऐसा थोड़ी ना होता है, क्वेश्चन बड़े हुए तो, फलाना हुआ तो, ढिमका हुआ तो, पेप्सी को कोला लिमका हुआ तो, ये सब मत करना। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल जितना ही रखो, इमोशनल नहीं होने का। बच्चे पढ़ाई में बड़े इमोशनल हो जाते हैं, पागल जैसी बात करता है, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कौन कराएगा? एग्जाम्पल है यार, क्यों सीरियस हो रहे हो, दिल पे मत लो। तो मान लो 15 घंटे में आप 150 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो दिस इज योर बजटेड आउटपुट। कितना है बजटेड आउटपुट तुम्हारा? 150 घंटे। ध्यान से समझना, ये टर्म्स मुझे समझाना है। अब बात करता हूं मैं एक्चुअल की। तो भाई तुमने ना एक्चुअली पढ़ाई की है 12 घंटे, 15 नहीं। कितने घंटे पढ़ा तुमने? 12। और एक्चुअली तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए 90। 12 घंटे में तुमसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं? 90 क्वेश्चन सॉल्व हुए 12 घंटे में। दिस इज योर एक्चुअल आउटपुट एंड दिस इज योर एक्चुअल आवर्स। ये 2 बातें समझ आई? मैक्सिमम कितने आवर्स थे पढ़ने के लिए? 15। उसमें मैक्सिमम कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे? 150। ये एक स्टडी से सामने आया था डेटा। अब एक्चुअल में तुमने कितने घंटे पढ़ाई की? 12, पर तुम क्वेश्चन कितने सॉल्व कर पाए हो? 90। अब मैं तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। आइडियली अगर 12 घंटे पढ़ाई की है तो 12 घंटे में, चलो थोड़ा और उल्टा करते हैं, 12 घंटे नहीं, आइडियली अगर 90 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आइडियली, आइडल नहीं, आइडियल, आइडल खाली, आइडियल आदर्श, आइडियली कितना टाइम लगना चाहिए था 90 क्वेश्चन में? तो सर अगर 15 घंटे में 150 क्वेश्चन, मतलब 1 घंटे में 10 क्वेश्चन, मतलब 90 क्वेश्चन करने में आइडियली लगने चाहिए थे सर 9 घंटे। ये बोला जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स। तो जितने क्वेश्चन 9 घंटे में सॉल्व होने चाहिए वो आपने सॉल्व करने में कितने घंटे लगा दिए? 12 घंटे लगा दिए। और एक्चुअल पूरे दिन में आपके पास कितने घंटे थे स्टडी? 15 घंटे आपके पास अवेलेबल थे। ये 3 बातें समझ में आ रही हैं? बस इन 3 चीजों को अपने दिमाग में बस रखना है बच्चों, और कुछ भी नहीं। एक, बजटेड आवर्स, तुम्हारे पास पूरे दिन में 15 घंटे थे और तुम अगर सही से पढ़ते तो 15 घंटे में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते थे। दिस इज बजटेड आवर्स, दिस इज बजटेड आउटपुट। फिर एक्चुअली में तुमने 15 घंटे नहीं पढ़ा, 12 घंटे पढ़ाई की है, पर 12 घंटे में तुम 90 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए हो। दिस इज एक्चुअल आवर्स एंड एक्चुअल आउटपुट। फिर आइडियली 90 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना समय लगना चाहिए था? तो आइडियली 90 क्वेश्चन सॉल्व करने में 9 घंटे लगने चाहिए थे। दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक आ गया बजटेड आवर्स एंड बजटेड आउटपुट, एक आ गया एक्चुअल आवर्स
एंड एक्चुअल आउटपुट, और एक आ गया स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। इस 90 क्वेश्चंस के लिए कितने घंटे लगने चाहिए? ये 3 टर्म्स आई होप आपको इस सिंपल से एग्जांपल से समझ में आ गई होंगी। बस इन्हें अपने दिमाग के किसी कोने में अलग रख लो, दैट्स इट। इतनी सी आपसे गुजारिश है। गुजारिश क्या सालो, टीचर हूं मैं तुम्हारा, गुजारिश नहीं है, इतना तुमको मेरा इंस्ट्रक्शन है। टीचर शुड नॉट बैग। तो भाई लोगों, है ना, और भाई शुड नॉट बैग से याद आया, बैग से याद आया कि यार इतना अब मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, कंटेंट डाल रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तो भाई इसको सब्सक्राइब करना तुम्हारा ही जिम्मेदारी है। इफ यू वांट मी कि यार एक अच्छा टीचर आगे बढ़े तो करो भाई, इसको बढ़ाओ आगे तो करूंगा, नहीं तो यार देखो ऐसा लगेगा ज्यादा कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर क्या ही है, मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊंगा। राइट बच्चों, तो वो आपको देखना है। अगर आपको लग रहा है कि बंदा मेहनत कर रहा है हमारे लिए, तो फिर आगे बढ़ाओ यार, उसको सब्सक्राइब जो भी करते हो सब करो यार, है ना। और भाई मैं तो बोलता हूँ कि भाई टीचर की जुबान पे सरस्वती होती है भैया, यार थोड़ा बहुत हम सब दुआएं ही दे रहे हैं आप लोगों को, सभी टीचर्स की बात कर रहा हूँ, तो सब आपका अच्छा ही सोच के ये सब चीज़ें कर रहे हैं यार। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा कोई सेल्फिश वो नहीं होगा, लेकिन साथ में मैं आपका भला भी तो चाहता ही हूँ यार। तो इसको सब्सक्राइब और करते जाओ भाई, लाइक सब्सक्राइब साथ साथ में ही होता जाएगा। अब यार मेरे को तो बोला कि यार ये सब सर आपको बोलना पड़ेगा, वरना बच्चे खुद से नहीं करते। वरना मैं तो सोच रहा था कि आप अच्छा पढ़ाते जाओ, बच्चे खुद ही से सब कुछ कर लेते हैं। फिर मेरे को बोला गया मेरी टीम द्वारा कि नहीं सर आपको ये चीज़ें बोलनी चाहिए बीच में, कि ये भी बोल दो आप, तो थोड़ा इम्पैक्ट होता है बच्चों पे, टीचर बोलता है। तो अगर आपको टीचर की जुबान की कुछ वो हो तो देख लेना यार, बाकी मैं क्या बोलूँ। और चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। अब मैं बोल रहा था आपसे कि ये बात तो सर हमको पूरी समझ में आ गई जो आपने हमें समझा दी। अब 3 बातें समझ ली, बजटेड आवर्स, बजटेड आउटपुट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। इस पूरे कंटेंट को अपने दिमाग में एक तरफ सेव कर लो। अब एक छोटे से एग्जांपल से पूरे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को समझाऊंगा, ध्यान देना बच्चों। सपोज मेरे पास 10 मशीन्स हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। कितनी मशीन्स है मेरे पास में? आई हैव 10 मशीन्स, 10 मशीन्स है। एक दिन में इन अ डे 10 घंटे एक मशीन चल सकती है। ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, 10 आवर्स अ डे एक मशीन। और एक यूनिट को बनने में 2 घंटे का टाइम लगता है। एक यूनिट 2 घंटे में बनती है। और मेरी फैक्ट्री एक महीने में 25 दिन ओपन होती है, 25 डेज, 5 दिन मेरी फैक्ट्री बंद रहती है। तो मैंने आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दी। मेरे पास कितनी नंबर ऑफ मशीन्स है, नंबर ऑफ मशीन से मेरे पास 10। एक दिन में कितने घंटे मशीन ऑपरेट होती है? एक दिन में 10 घंटे मशीन ऑपरेट होती है। एक महीने में कितने दिन फैक्ट्री ओपन होती है? एक महीने में 25 दिन फैक्ट्री ओपन होती है। ये मैंने आपको 3 डेटा दे दिया। ठीक है बच्चों, अब दूसरा डेटा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। दूसरा डेटा क्या है सर? एक्चुअल की बात करता हूं। एक्चुअल आउटपुट जो, और एक और डेटा दिया था, सॉरी। और एक यूनिट को बनाने में कितना इनपुट लगता है? तो एक यूनिट में 2 मशीन आवर्स खर्च हो जाते हैं, 2 घंटे में एक यूनिट बनती है। ये भी हमारे पास डेटा है। अब एक्चुअल आउटपुट हमारा कितना हुआ? तो क्वेश्चन ने सपोज हमको हमारा एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, से फॉर एग्जांपल, अभी बस देखते जाना, हाँ सब अपने आप क्लियर होगा। एक्चुअल आउटपुट हमारे पास है, से फॉर एग्जांपल 900 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट कितना है हमारा? 900 यूनिट्स बनी है भैया एक्चुअल आउटपुट में। सुन रहे हो आप मेरी बात को? और एक्चुअल आवर्स कितने लगे हैं? तो हमारी मशीन चली है 2000 घंटे, 2000 आवर्स एक्चुअल आवर्स। हमारी मशीन जो पूरे महीने में चली है वो 2000 घंटे चली है। दिस इज द एक्चुअल आवर्स। अच्छा, एक डेटा और आपको देना है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है टोटल? तो एक महीने का हमारा बजटेड, हाँ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड अपन पकड़ के चलते हैं। से फॉर एग्जांपल एक महीने का बजटेड ओवरहेड है 25,000 रुपए एक महीने का। अभी बहुत अपन छोटे छोटे फिगर्स पे ही चलेंगे, हम बड़ा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 25,000। और हमारा एक्चुअल ओवरहेड जो पूरे महीने में हुआ है, एक्चुअल ओवरहेड हमारा पूरे महीने में हुआ है, से फॉर एग्जांपल अपन उठा लेते हैं 22,000 रुपया। एक्चुअल ओवरहेड हमारा 22,000 रुपया हुआ है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वी हैव। क्या मैं क्लियर हूं यहां तक? एक बार फिर से इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं।
10 मशीन से मेरे पास में, एक मशीन एक दिन में 10 घंटे चलती है, एक महीने में फैक्ट्री में 25 दिन काम होता है, एक यूनिट से 2 घंटे में एक यूनिट बन पाती है आउटपुट, और मेरा बजटेड ओवरहेड है 25,000, मतलब रुपए, इतने रुपए का महीने में मेरा फिक्स्ड ओवरहेड है बजटेड। एक्चुअल में मेरे 900 यूनिट्स ही बनी है, एक्चुअल में मशीन 2000 घंटे चली है, और मेरा एक्चुअल खर्चा हुआ है 22,000। मैंने आपको इतना डेटा, ये पूरा क्वेश्चन है एक तरीके से, ये मैंने आपको जो डेटा दिया, दिस इज दी क्वेश्चन। यहां तक सबको बात समझ में आ रही है बच्चों? अब इसको कैसे हमें फिक्स्ड ओवरहेड को सॉल्व करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए, जस्ट हैव अ लुक, ध्यान से देखना मेरे बच्चों। सबसे पहले टेबल, सर इसकी टेबल सेम है? नहीं, इसकी टेबल फिर अलग है। मटेरियल की टेबल अलग थी, लेबर की टेबल में मटेरियल जैसी थी, बस एक्चुअल में 2 कॉलम बढ़ गए थे, प्रोडक्टिव और आइडियल आवर्स एक्चुअल आवर्स के साथ में बढ़ गए थे। वेरिएबल ओवरहेड की टेबल तो बहुत ही छोटी थी, उसमें तो सिर्फ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड कॉस्ट लेनी थी, और एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट और एक्चुअल कॉस्ट लेनी थी। छोटी सी टेबल थी, और इसकी टेबल भी बहुत ही अलग है। हालांकि टेबल सारी एक जैसी, अगर आप नोटिस करोगे, मैं लास्ट में एक साथ सारी टेबल्स भी बना के आपको दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, सब है एक जैसी, मोर और लेस, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है सब में। अब देखो कैसे बनेगा इसका टेबल, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे ऊपर तो वही आना है जो हमेशा से आता रहा है, एक्चुअल आउटपुट, उसमें तो दिमाग ही मत लगाना। अब यहां पर जब टेबल बनेगी तो एक कॉलम आएगा स्टैंडर्ड का अलग, एक कॉलम आएगा बजट का अलग, सब लोग प्लीज ध्यान देना, और एक कॉलम आएगा एक्चुअल का। मैंने टोटल 3 उठाए हैं, स्टैंडर्ड, बजट और एक्चुअल, सब लोग प्लीज फोकस करेंगे। स्टैंडर्ड में मैं जो लेता हूं, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल में एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। बजटेड में बजटेड आवर्स, बजटेड रेट, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। ये 3 डेटा मैंने उठा लिए। ये रहा मेरा स्टैंडर्ड डेटा, ये रहा मेरा एक्चुअल डेटा, और ये रहा मेरा बजटेड डेटा। ये तीनों डेटा मैंने आपको दे दिए। अब मुझे बस इस टेबल को क्या करना है बच्चों, फिलअप करना है क्वेश्चन से। और मैंने, याद करो, तीनों चीजें अभी आपको समझाई थी, इस वाले में भी देखो। स्टैंडर्ड बजटेड क्या है, 15 घंटे, एक्चुअल कितना था, 12 घंटे, स्टैंडर्ड कितना था, 9 घंटे। 3 फिगर अभी मैंने आपको समझाए थे। टोटल कितने घंटे अवेलेबल है, 15। इधर भर के भी दिखाता हूं, चलो इस टेबल के लिए। बजटेड आवर्स कितने थे, 15 घंटे, वो स्टडी वाले एग्जाम्पल में। तो एक दिन में कितने घंटे कर पढ़ सकते हो, 15, तो यहां 15 आवर्स। एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, 150। तो फॉर एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन अपन नहीं भरते हैं, 15 आवर्स। कितने घंटे तुमने पढ़ाई की है, 12 घंटे, और उसमें एक्चुअल आउटपुट तुम्हारा कितना था, 90 क्वेश्चंस। तो आइडियली 90 क्वेश्चन कितने घंटे में होने चाहिए थे, 9 घंटे। क्या मैंने आपको सबसे पहले ये 3 चीजें समझाई थी? देखो, बस यही तो करना है। यहां भरना है बजटेड डेटा, दैट इज मैक्सिमम कैपेसिटी, यहां पर एक्चुअल कितने घंटे लगे, और यहां वही काम जो हुआ है उसमें आइडियली कितने घंटे लगने चाहिए थे। बस इतनी सी छोटी सी चीज है। आई होप आपको ये पूरी बात अब समझ में आ गई होगी कि सर ने वो एग्जाम्पल हमको क्यों दिया था, अपनी खुद की स्टडी वाला, और आपकी स्टडी वाला इसलिए दे दिया था कि आप फटाफट उससे क्या कर लोगे, रिलेट कर पाओगे। अब जो डेटा मेरे पास क्वेश्चन में, आई नो क्वेश्चन में डेटा बहुत सारा है, पर मैं क्या कर सकता हूं, फिक्स्ड ओवरहेड में ये डेटा होता ही है। आई मीन एग्जाम में भी जब आएगा तो ये पूरा ही डेटा दिया रहेगा बच्चों आपको, और आपको इसी डेटा के बेस पर सारा का सारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं ना हम, तो ये डेटा एग्जाम में भी रहेगा, तो इसलिए टेंशन मत लो यार, है ना। और एक बात और, आसान है, लोग रोते हैं फिक्स्ड ओवरहेड में। मैं तुम्हें जो टेक्निक सिखा रहा हूं ना, वो तुम सीख गए ना, तुम जिंदगी में फिक्स्ड ओवरहेड में परेशान नहीं होगे। मैं बोल रहा हूं पूरी लाइफ परेशान नहीं होगे। अभी यहां की 3 बातें समझ आ गई। 15 घंटे बजटेड थे, स्टडी वाले एग्जाम्पल के लिए, हाँ, कि मैक्सिमम कितना पढ़ सकते थे दिन भर में, 15 आवर्स। लेकिन पढ़ा कितना है तुमने, सिर्फ 12 घंटे। उसमें भी कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, एक्चुअल आउटपुट 90 क्वेश्चंस। आइडियली 90 क्वेश्चंस के लिए कितना लगना चाहिए, 9 घंटे। तो स्टैंडर्ड आवर्स, बजटेड आवर्स और एक्चुअल आवर्स, तीनों चीजें हमारे पास आ गई। बस हमें जब भी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालना है तो हमें ये पूरी टेबल बस भर देनी है। भाई लोगों, ये टेबल बस भर देना, मैं दावा कर रहा हूं फिक्स्ड ओवरहेड गलत नहीं होगा तुमसे वेरिएंस। लोग बहुत टफ बोलते हैं, इतना आसान कर दूंगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। और देख लेना भाई लोग, देखो अभी मेरा क्या है, सब्सक्राइबर बेस कम है,
तो हो सकता है कोई कोई देख के और कॉपी वॉपी करे और फिर पढ़ा दे, या फिर कुछ भी हो सकता है यार भाई, तो तुम लोग देख लेना, ये पूरा अपना ड्राइव की भी चीज़ें हैं। अब अगर कोई और क्लेम कर लेगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा फिर, तो इसलिए देख लेना यार इससे पहले कि कोई और, है ना भाई। सब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। और ये मत सोचना यार सर कैसे हैं भाई, यार ये सब मेरे को सिखाया है, बोला गया है कि भैया क्लियर करते जाओ, आपके कॉन्सेप्ट हैं ये सारे के सारे, क्योंकि यार इट इज़ नो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर अच्छे लोगों को आगे आना है, अगर आप चाहते हो कि नॉलेज एक्चुअली आपको मिले, तो थोड़ा तो आपको भी साथ में रहना पड़ेगा भाई लोग, मतलब वो आपको देखना है फिर। चलिए, तो अब हम इसी क्वेश्चन से पूरा डेटा उठाएंगे जो डेटा मेरे सामने दिया हुआ है। सबसे पहले क्या भरना है, एक्चुअल आउटपुट कितना है। क्या मुझे क्वेश्चन ने एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, सर ये रहा 900 यूनिट्स, तो भर दो। एक्चुअल आउटपुट है 900 यूनिट्स, जो जो डेटा भरना है वो भर देते हैं। फिर क्या है, एक्चुअल आवर्स कितने घंटे लगे हैं, सर 2000 घंटे, भर दो। एक्चुअल आवर्स हैं 2000 घंटे। फिर क्या पता है, एक्चुअल ओवरहेड कितना है, 22000, भर दो। एक्चुअल ओवरहेड 22000 है, तो ओवरहेड अगर 22000 है और एक्चुअल आवर्स 2000 है, तो 2000 घंटों का 22000, तो एक घंटे का कितना हो गया, 11 रुपया। ये आपको निकालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नहीं देगा, आपको निकालना है, ध्यान रखिएगा। कभी दे भी सकता है एक्सेप्शनली, पर जनरली वो टोटल ओवरहेड बता देता है और आवर्स बता देता है, तो आपको ही फिर रेट निकालना पड़ता है। ये हो गया एक्चुअल। अब बात करते हैं और क्या दे रखा है क्वेश्चन ने। सर क्वेश्चन ने दे रखा था कि नंबर ऑफ मशीन 10 है और एक दिन में वो 10 घंटे काम करती हैं और ऐसे महीने में 25 दिन काम होता है। तो बताओ क्या इससे बजटेड आवर्स निकल सकते हैं, मैक्सिमम कितने घंटे मशीन चल सकती थी। हाँ सर निकल सकता है। कैसे सर, 10 मशीन, हाँ सर 10 घंटे रोज काम कर रही हैं, हाँ, और सर 25 दिन तक, हाँ, तो कितना हो गया सर 2500 घंटे। इसका मतलब एक महीने में 10 मशीन मिलाकर कितने घंटे काम कर सकती हैं, 2500। अब वैसे भी निकाल लो, एक मशीन एक घंटे में 10, एक दिन में 10 घंटे, तो एक मशीन 25 दिन में 250 घंटे, तो 10 मशीन 2500 घंटे, सिंपल है। तो 2500, तो ये क्या मिल गया तुम्हें, 2500 मैक्सिमम आवर्स 2500 घंटे। और रेट कितना था, 2500, 25,000 रुपया। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड यहां भर दो 25,000, तो अपने आप ही निकालना, बजटेड ओवरहेड 25,000 है, 2500 घंटे का, तो एक घंटे का कितना हुआ, 10 रुपया। ये हमें कैलकुलेट करना है, ध्यान रखिएगा। अब बजटेड भी मिल गया और एक्चुअल भी मिल गया, दो कॉलम तो हमारे क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन थी उससे भरा गए। अब बताओ क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन है सर, है क्या, ये रही सर, ये रही, दिस इज, ये इंफॉर्मेशन है सर, कैसे दिखाऊं यार। ये एक यूनिट को बनने में 2 घंटे लगते हैं, क्या इसकी हेल्प से स्टैंडर्ड भर सकते हो, बिल्कुल सर। अगर एक यूनिट को बनने में 2 घंटे लगते हैं स्टैंडर्ड आइडियली, तो बताओ मुझे 900 यूनिट में आइडियली कितने घंटे लगने चाहिए, सर 1800 घंटे एग्जैक्टली। क्वेश्चन नहीं दिया था कि एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो 900 यूनिट बनने में कितने घंटे लगने चाहिए, 1800। वहां भी यही किया था मैंने। अगर 90 क्वेश्चंस हुए थे 12 घंटे में, एक्चुअल आउटपुट कितना था वहां मेरा, 90 क्वेश्चंस। 90 क्वेश्चंस में कितना टाइम लगना चाहिए, 9 घंटे। याद आ गया आप लोगों को, बस सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पर है। एक यूनिट बनने में 2 घंटे लगते हैं, तो 900 यूनिट बनने में कितने लगने चाहिए, 1800 घंटे। और अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जो बजटेड रेट है वही स्टैंडर्ड रेट होता है, रेट में कोई चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। रेट वही का वही रहेगा, जो बजटेड रेट निकला है वही का वही कॉपी कर देना स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि दोनों सेम ही बात है। कितना हो गया यहां पर, 18,000। अब मेरी पूरी टेबल फिलअप हो गई भाई, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड ओवरहेड, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल ओवरहेड, सारा फिलअप हो गया। और बजटेड आवर्स, बजटेड रेट और बजटेड ओवरहेड सब कुछ फिलअप हो गया बच्चों, ऑल इज डन नाउ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बेटा सिंपल वेरियांसेस निकालने हैं। वेरियांसेस कैसे निकलेंगे सर, चलो मैं बताता हूं, सब लोग इधर फोकस करेंगे। सबसे पहले निकलेगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियांस सबसे पहले, फिर उसके होंगे 2 पार्ट, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियांस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियांस। फिर इसके 3 पार्ट्स, सर इसके 3, हाँ कौन से 3 पार्ट्स, कैपेसिटी वेरियांस, कैलेंडर वेरियांस और तीसरा है एफिशिएंसी वेरियांस। कैपेसिटी वेरियांस, कैलेंडर वेरियांस और एफिशिएंसी वेरियांस,
टोटल मिलाकर फिक्स्ड ओवरहेड में इतने वेरिएंस निकलने हैं भाई लोगों। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। एक काम और करते हैं, मैं आगे लिख देता हूं कैलेंडर वेरिएंस। अगर मैं लिख रहा हूं तो कुछ कैलेंडर 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 जिसमें आप तारीख देखते हो, कैलेंडर वेरिएंस। इसके बाद लिख रहा हूं मैं कैपेसिटी वेरिएंस और उसके बाद मैं लिख रहा हूं एफिशिएंसी वेरिएंस। ऑर्डर चेंज कर दिया, जानबूझ के किया है, कुछ सोच के ही किया है। चलो आगे सब पता चल जाएगा, डोंट वरी। अब इसे हम फिलअप करना शुरू करते हैं बच्चों। सिंपल कैसे फिलअप करेंगे सर इसको हम? सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये वेरिएंसेस कैसे निकलेंगे। अगर मैं तुम्हें फॉर्मूले रटाऊंगा ना इन वेरिएंसेस के, तुम पागल हो जाओगे। तुम बोलोगे यार सर ये तो बहुत टफ हो रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना। तो फिर सर ये कैसे निकलेंगे इतने सारे वेरिएंस? एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना और सारे याद हो जाएंगे अभी यहीं इसी वक्त। क्या बात कर रही हो? मैंने तुम्हें बोला था मटेरियल लेबर कहीं फॉर्मूले याद नहीं कराए। बोलो मटेरियल में कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बोलना प्राइस वेरिएंस कैसे निकलता है? शुड बी प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। कितने रुपए में मिला माइनस कितने में मिलना चाहिए, कितने रुपए में मिलना चाहिए था माइनस कितने रुपए में मिला, इनटू कितनी क्वांटिटी खरीदी। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यूजेस वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस कैसे निकला? कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए थी, शुड बी क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि प्राइस का इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। मिक्स वेरिएंस कैसे निकला था? RAQ माइनस AQ इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्यों RAQ? आइडियली कितनी मिक्सिंग होनी चाहिए थी माइनस एक्चुअली कितना लगा। और यील्ड वेरिएंस कैसे निकला था? SQ माइनस RAQ इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। सिंपल है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सब लॉजिक से अपने दिमाग में रखने का। अब बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड में ये कैसे करेगा काम भाई लोगों। चलो फिक्स्ड ओवरहेड में एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, वो याद रखो। समोसा है तो भरोसा है। सर क्या बोल रहे हो? समोसे पे भरोसा रखो। समोसा है तो भरोसा है। सर ये क्या है? समोसा बनाएंगे अपन अभी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के लिए। क्या बनाएंगे? समोसा। कैसे बनाएंगे सर? चलो बना के दिखाता हूं, सब लोग ध्यान दो। इसको थोड़ा यहां शिफ्ट कर लें। मेरी ड्राइंग तो मैंने तुम्हें एक लेक्चर में बता ही दिया था कैसी है। अब सब देखना। ज़ूम 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 हो गया, बन गया। समोसा है तो भरोसा है। ये क्या था सर? ज़ूम, ये लगा दूं ना एरो, ज़ूम ये लगा दूं एरो, और ज़ूम ये लगा दूं एरो। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना बच्चों। अब कैसे सॉल्व होगा सर? ये क्या कर रहे हो आप? जरा हमें भी समझाओ ये कैसे होना है। समझाता हूं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये रहा नंबर 1, उसके सामने रहा नंबर 2 और उसके सामने रहा नंबर 3। ध्यान से, ये रहा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ये रहा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और ये रहा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। शुरू के यही 3 वेरिएंस हैं, कॉस्ट, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। ये यहीं पर तीनों हैं। सर क्या बात कर रहे हो, हमारा दिमाग घूम रहा है, जल्दी बताओ थोड़ा। चलो बताता हूं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे बनाया जरा देखना तुम। ये इसका मतलब ये कहां से शुरू हो रहा है? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, खत्म। तो पहले का फॉर्मूला बन गया स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। बोलो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं? 18,000। बोलो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं? सर 22,000। तो ये लो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, आंसर बोलो क्या आया? सर नेगेटिव 4,000। नेगेटिव लिखने की जगह क्या लिख दो? एडवर्स। ये मिल गया फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। सर ये तो वही है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, हर जगह यही कर रहे थे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एग्जैक्टली। अब दूसरी बात करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे निकलेगा। अब यहां प्राइस वाइस के लफड़े में मत पड़ना, यहां थोड़ा अलग सिस्टम चलेगा। एक्सपेंडिचर क्या क्या लगा है सामने? जूम, ये दिख रहा है ना आपको? जूम। अरे मार्कर को क्या हो गया भाई? जूम। ये क्या है साहब? बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड माइनस एक्चुअल, यही है ना सामने, बस यही करना है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस
एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। कितना सोचा था महीने में खर्चा होगा 25,000, कितना रियल में फिक्स्ड ओवरहेड हुआ है 22,000। बोलो जितना सोचा उससे कम हुआ कि ज्यादा हुआ? सर कम हुआ। तो सेविंग्स है तो फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। तो 3,000 फेवरेबल। ये हो गया फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। कोई टेंशन तुमको? अब तीसरी बात करते हैं। तीसरा है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये क्या करा सर आपने? क्या दिख रहा है? स्टैंडर्ड माइनस बजटेड। बस यही करने का है, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। बोलो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 18,000। बोलो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 25,000। लिखो 18,000 माइनस 25,000। आंसर बोलो क्या आया? सर 7,000। कैसा आया 7,000? सर एडवर्स, नेगेटिव आ रहा है। आप ही देख लो 7,000 एडवर्स बच्चों, 7,000 एडवर्स, 3,000 फेवरेबल। तो नेट क्या आ गया? 4,000 एडवर्स। टैली हो गया पूरा। समोसा है तो भरोसा है। सुन रहे हो मैंने क्या बोला? मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस समोसा बना देना है। ये और ये फर्स्ट नंबर, उसके सामने सेकंड नंबर, उसके बाजू वाला थर्ड नंबर, आमने सामने 1 2, बाजू वाला 3। अभी ये मत सोचना सर निपटा रहे हैं तो शॉर्टकट बता के सर लॉजिक नहीं समझाएंगे। सारे लॉजिक इसी लेक्चर में समझाऊंगा, पर पहले सॉल्व करना तो सीख जाओ। एग्जाम में सॉल्व करते बन गया, लॉजिक ना भी याद आया तो भी चल जाएगा, पर लॉजिक तो मैं बताऊंगा ही। बिना लॉजिक के तो मैं पढ़ाना ही पसंद नहीं करता हूं, लेकिन आपको ट्रिक भी तो बताना जरूरी है ताकि पेपर में सॉल्व हो जाए आपसे। अपने बीच की बात है यार। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अब, है ना भाई लोगों। अब मेरे को सर ये तो समझ में आ गया, ये सबसे पहला ये था, फिर ये था, और फिर ये। और आपने मेरे एक चीज नोटिस नहीं की, आपके सर बहुत सोच समझ के काम करते हैं। आपके सर ने पता क्या किया? एरो भी ऐसे बना दिया था। ऐसे क्यों बना दिया? इसमें से ये माइनस होना है तो ऐसे एरो बना दिया। यहां कैसा एरो बनाया था आपके सर ने? यहां पर एरो बनाया था। क्यों? इसमें से ये माइनस होना तो यहां एरो बना दिया था। और यहां कहां एरो बनाया था? यहां पर। इसमें से ये माइनस होना तो यहां एरो बना दिया था। सुन रहे हो आप मेरी बात को? सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद बस समोसा बना तो सॉल्व हो गया। अब अगर कोई सोचे मेरे को फॉर्मूले से सॉल्व करना है, फॉर्मूले से, तो करते रहो, फिर फॉर्मूले लगाते रहो। फॉर्मूले ऐसे लगेंगे, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकला है? तो स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल कैसे निकला है? एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। फिर यहां पे फॉर्मूला याद करो। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकला है? बजटेड आवर्स इनटू बजटेड रेट। फिर उसके बाद ये एक्चुअल कैसे निकला है? एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। इसमें ऐसे फॉर्मूले बनेंगे अगर ऐसे फॉर्मूले बनाने। स्टैंडर्ड कैसे बना है? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। बजटेड कैसे बना है? बजटेड आवर्स इनटू बजटेड रेट। नाउ इफ यू वांट टू रिमेंबर द फॉर्मूला, करो, करते रहो याद। तो कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। समोसा है तो भरोसा है, बस सिंपल समोसा बनाना सीखना है बच्चों। तो 3 वेरिएंस तो आपके समोसे की हेल्प से आपके सामने निकल कर आ गए। अब आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि यहां पर भाई लोगों, यहां पर जो वॉल्यूम वेरिएंस है उसके 3 क्या है सब पार्ट? कैलेंडर, कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस, 3 सब वेरिएंसेस भी हैं। सर ये क्या चीज है, ये भी जरा हमें समझा दो। चलो इसकी तरफ भी आते हैं, अगली स्लाइड पर हम ले लेते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकला? स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस, अपने दिमाग में ये बस रखना है, यहीं बना के रख लो, 1 2 3, 1 2 3, एरो भी बना लो, अब खुद ही याद रहेगा। यहां पे क्या था? स्टैंडर्ड, यहां पे क्या था? एक्चुअल, यहां पे क्या था? बजट। लो टेबल पे भी मत देखो, सब अपने आप याद रहेगा। पहला क्या है? एस माइनस ए, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, देख रहे हो तुम। फिर इसके कितने सब पार्ट हैं? तो कौन से 2 थे? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अब दूसरे नंबर पे क्या है? ये कैसे जा रहा है? बजटेड माइनस एक्चुअल, तो लिख दो बजटेड माइनस एक्चुअल, खत्म। तीसरे नंबर पे क्या जा रहा है? ये क्या है? स्टैंडर्ड माइनस बजटेड, लिख दो स्टैंडर्ड माइनस बजटेड। क्या मैं अब क्लियर हूं बच्चों अच्छे से? और यहां तक आपने वेरिएंस अभी ऑलरेडी निकाल दिए। कितना आया था? 4,000 एडवर्स, 3,000 फेवरेबल और 7,000 एडवर्स। मैं सीधे लिख रहा हूं अब, हाँ, 4,000 एडवर्स,
3000 फेवरेबल और 7000 एडवर्स। यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया और नेट भी टैली आप आपस में ही कर सकते हो। 7 - 3 = 4, ये सामने दिख रहा है सब कुछ। अब इसके मैंने आपको बोला 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 3। एक कैलेंडर वेरिएंस जिसे मैं अलग रख रहा हूं। सर इसको अलग क्यों कर रहे हो बार बार? अरे यार जानबूझ के कर रहा हूं। दूसरा कैपेसिटी वेरिएंस और तीसरा एफिशिएंसी वेरिएंस। अब जरा समझना बच्चों ध्यान से, इस क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन हमने शुरू किया था, याद है ना ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में कैलेंडर वेरिएंस नहीं आएगा। सर आपको कैसे पता नहीं आएगा? अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें भी पता चल जाएगा कब आएगा कब नहीं आएगा, टेंशन मत लो। मतलब अभी इस क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, बस अभी इतना सा याद रखो। सर फिर आगे बताता हूं। अच्छा ये मेरी बुक में भी आपको समोसे वाला पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए इस पे टेलीग्राम पे ये बुक को फटाफट आप लोग जाकर ज्वाइन कर लेना, तो इस पे आपको बुक मिल जाएगी, पीडीएफ पूरी बुक की आपको। दूसरी बात, इंस्टा पे मेरी सारी रील्स अपलोड हो रही हैं, यूट्यूब पे भी अपलोड हो रही हैं, रोज नई नई रील्स अपलोड हो रही हैं अलग अलग टॉपिक की। उनको सेव करते जाना बच्चों, वो आपको कभी भी सुन लोगे याद हो जाएगा। छोटी छोटी रील्स हैं जो एग्जाम में टॉपिक्स आते हैं उससे रिलेटेड, तो वो भी आप करते जाइए। मैं सब कर रहा हूँ भाई जो कर सकता हूँ, बाकी अब आप देख लो। चलिए तो वापस से आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो मैंने बोला इस क्वेश्चन में कैलेंडर वेरिएंस नहीं है, कब है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। तो इसमें सिर्फ 2 ही वेरिएंस निकलने हैं, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। कौन से 2 वेरिएंस निकलने हैं? कैपेसिटी और एफिशिएंसी। सर ये कैसे निकालें? चलो यही समझा दो सर, यही समझा देता हूं। चलो भाई, अब मैं सिर्फ ऊपर लिख रहा हूं फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, सिर्फ इसको उठा रहे हैं हम, वॉल्यूम को, ठीक है, स्पेस कम पड़ जाता है ना फिर हमारे पास में। अब वॉल्यूम वेरिएंस के कितने पार्ट्स मैंने बोले हैं? 3 पार्ट्स मैंने आपको बोले हैं। एक मैंने बोला है कैलेंडर वेरिएंस जो इस क्वेश्चन में नहीं है, दूसरा मैंने बोला है कैपेसिटी वेरिएंस जो इस क्वेश्चन में है, और तीसरा मैंने बोला है एफिशिएंसी वेरिएंस, वो भी इस क्वेश्चन में है। सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात को? बाकी दोनों वेरिएंस इस क्वेश्चन में है। तो चलिए जरा निकालना सीखते हैं कैपेसिटी और एफिशिएंसी। कैपेसिटी काय से शुरू होता है? सी से, तो इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखो ABC। कैपेसिटी वेरिएंस कैसे निकलेगा? ABC। सर ये ABC क्या है बताता हूं। A फॉर एक्चुअल आवर्स, B फॉर बजटेड आवर्स और C फॉर कैपेसिटी वेरिएंस। याद भी तो रखना है कैपेसिटी है, तो ABC। A फॉर एक्चुअल आवर्स, B फॉर बजटेड आवर्स। तो C मतलब कैपेसिटी वेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। हमेशा रेट कौन सा लेना है? स्टैंडर्ड। आपको हमेशा से पता है, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे वेरिएबल ओवरहेड हो, वॉल्यूम वेरिएंस या क्वांटिटी वेरिएंस या एफिशिएंसी वेरिएंस में हमेशा कौन सा लेते हैं अपन? स्टैंडर्ड रेट। क्यों? क्योंकि प्राइस का इफेक्ट तो ऑलरेडी कहां पर आ जाता है? प्राइस वेरिएंस में, या उसे लेबर में रेट वेरिएंस बोल दो, या उसे वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड में एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोल दो। तो प्राइस का इफेक्ट ऑलरेडी नलिफाई हो जाता है, तो हमेशा हमें यहां पर कौन से रेट लेने हैं? स्टैंडर्ड रेट लेने। तो ABC। C फॉर कैपेसिटी वेरिएंस कैसे निकलेगा? A माइनस B, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रेट। सर ये रटा रहे हो आप? अरे अभी क्वेश्चन खत्म तो होने दे, उसके बाद तुम देखना, पूरा लॉजिक भी समझाऊंगा, ये क्यों ऐसा कैसे हो रहा है। इसी क्वेश्चन में सारे लॉजिक दूंगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो भाई? इसी क्वेश्चन में सारे लॉजिक दूंगा, पूरा सुनो बस आखिरी तक। अभी फिक्स्ड ओवरहेड मजाक नहीं है कोई, अच्छों की हैगरी निकल जाती है समझाने में, पर जितना इजीली तुमको ये फिक्स्ड ओवरहेड एग्जाम में तुम सॉल्व करोगे, तुम खुद दुआएं दोगे वहां बैठ के कि भाई सही बता दिया था बंदे ने। तुम करते तो जाओ, बस टेंशन क्यों ले रहे हो? तो चलो बताओ एक्चुअल आवर्स कितने? इस क्वेश्चन में टेबल से उठाना अपने को, तो सब कुछ टेबल में बताओ। एक्चुअल आवर्स कहां पर लिखे हुए दिख रहे हैं? सर ये थे एक्चुअल आवर्स थे 2000 और एक्चुअल माइनस बजटेड कितने थे? 2500। तो एक्चुअल आवर्स, सॉरी यहां पर एक्चुअल आवर्स है हमारे सर 2000, बजटेड आवर्स थे 2500 और स्टैंडर्ड रेट कितना था? वो भी टेबल से उठा लो, 10 रुपया, ये रहा। तो स्टैंडर्ड रेट आ गया सर 10 रुपया। सब कुछ टेबल से उठाना है, कुछ नहीं करना है। एक बार टेबल बना ली जिसने स्टैंडर्ड में, उसके बाद उसे कहीं दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई। तो कितना आ गया? 5000। क्या है 5000? फेवरेबल की एडवर्स? एडवर्स नेगेटिव आंसर आ रहा है, आप खुद ही चेक कर लीजिए। 2000 माइनस 2500 तो नेगेटिव 500, तो 5000 एडवर्स। अच्छा वॉल्यूम वेरिएंस टोटल कितना था? 7000 एडवर्स। या ऊपर लिख देता हूं ताकि याद रहे,
तो इसका मतलब आपने सर ऐसा बोला है हमको, कैसा बोला है कि इस क्वेश्चन में कैलेंडर वेरिएंस है नहीं, मतलब जीरो है, और कैपेसिटी वेरिएंस 5000 एडवर्स है। इसका मतलब सर अगर आप सही हो तो एफिशिएंसी वेरिएंस कितना आना चाहिए? एफिशिएंसी वेरिएंस सर 2000 आना चाहिए, वो भी एडवर्स। तब जाके ये वॉल्यूम वेरिएंस 7000 बनेगा, क्योंकि ये तीनों तो आपने ही बोला वॉल्यूम वेरिएंस के ही पार्ट है तीनों, तो तीनों का टोटल मिलाकर ये मिलना चाहिए। बिल्कुल मैंने बोला है। तो सर देख लेते हैं आप कितने सही हो। चलो, एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? सुनना, एफिशिएंसी वेरिएंस ऐसे ही है। कैसे है? ऐसे ही है। कैसे है? SAE है। कैसे है? SAE है। SAE है। सर ये क्या है? E फॉर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल्स टू S फॉर स्टैंडर्ड आवर्स, A फॉर एक्चुअल आवर्स, और मल्टीप्लाई हमेशा किससे होना था? स्टैंडर्ड रेट। कर दो। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं इस क्वेश्चन में? उठाओ टेबल से डेटा। सर 1800। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? सर 2000। उठा लीजिए भाई साहब। 1800 माइनस 2000, और स्टैंडर्ड रेट तो यही है 10 रुपया। कितना आ गया बच्चों? सर 200 इंटू 10, सर 2000। पॉजिटिव की एडवर्स, सर 1800 माइनस 2 आ रहा है सर एडवर्स, और 5000 एडवर्स, 2000 एडवर्स, 7000 एडवर्स। सर जादू। यस, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सुन रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत आसान है भाई सब कुछ, कितना इजीली निकल गया। तो कैपेसिटी वेरिएंस कैसे निकलेगा? ABC। और एफिशिएंसी वेरिएंस कैसा है? SAE है। SAE है। सुन रहे हो? बस खत्म। अब सर ये तो आपने सब कुछ समझा दिया यहां तक। अब ये पूरा क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो सारे आपके वेरिएंस आ गए। चलो यहां भी भर के देखते हैं। 4000 आया था मेन कॉस्ट वेरिएंस, 3000 फेवरेबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस, 7000 एडवर्स वॉल्यूम वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस यहां से उठा लो, कितना आ गया था? 5000 एडवर्स, और ये कितना आ गया था? 2000 एडवर्स। अब आप खुद ही मिला लीजिए, 2000 प्लस 5000 7000 एडवर्स, 7000 एडवर्स 3000 फेवरेबल, तो नेट 4000 एडवर्स। पूरी टेबल टैली हो गई। और कैलेंडर वेरिएंस जीरो। मैंने पहले ही बोल दिया था कि इस क्वेश्चन में कोई कैलेंडर वेरिएंस नहीं आएगा। अब बच्चों यहां पे सर बात खत्म हो गई क्या आपकी? नहीं, अभी तो आपको कैलेंडर वेरिएंस भी निकालना सिखाना है। पर इससे पहले कि मैं कैलेंडर वेरिएंस निकालना सिखाऊं आपको स्टैंडर्ड ये तो समझ में आ गया सर। अब हम एग्जाम में तो कर देंगे सर। पूरा फिक्स्ड ओवरहेड हमको क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हुआ? क्या करना है आपको? फिक्स्ड ओवरहेड पेपर में जब भी आएगा सबसे पहले 3 कॉलम, सबसे ऊपर तो क्या भर दोगे? एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के बाद आपको क्या करना है? बस ये ध्यान में रखना है बच्चों कि यहां पर आएगा स्टैंडर्ड, यहां पर आएगा बजटेड, और यहां पर आएगा एक्चुअल। और यहां पर मुझे स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड में बजटेड आवर्स, बजटेड रेट और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, और एक्चुअल में एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ये 3 चीजें भरनी है। और बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स रेट, बजटेड रेट और स्टैंडर्ड रेट सेम चीज है। ये डेटा क्वेश्चन से भर देंगे, ये डेटा क्वेश्चन से भर देंगे, और ये डेटा एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे निकलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड को एक्चुअल के बेसिस पर लेना है। सर हर जगह काम आ रहा है सर, वो आपका गुरु मंत्र है। वही थोड़ा ना उसे गुरु मंत्र बोला था। जैसे ये बना उसके बाद कुछ भी नहीं है। समोसा है तो भरोसा है। 1 2 3 ठ्यू ठ्यू ठ्यू। क्या मैं क्लियर हूं बच्चों? इससे आपके तीनों, इससे निकल गया कॉस्ट, ये निकल गया एक्सपेंडिचर, ये निकल गया वॉल्यूम। वॉल्यूम के कितने और निकलेंगे? इसके अंदर में है 3 और। कौन से? कैलेंडर, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। इसमें से कैलेंडर अभी नहीं बताया, कैपेसिटी और एफिशिएंसी समझा दिया। कैपेसिटी कैसे निकलेगा? ABC, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और एफिशिएंसी E ऐसे ही है, स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्या मैं यहां तक अच्छे से क्लियर हो चुका हूं बच्चों? आर यू वेरी श्योर? डन। अच्छा, आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा ना सर के सामने कोई बच्चे बैठे हैं तब सर ऐसी बातें कर रहे हैं। भाई मैं कई साल से पढ़ा रहा हूं, तो अब मुझे पता है कि ये बोलना है। सामने कोई नहीं है, अकेले स्टूडियो में रिकॉर्डिंग चल रही है, पर इंटरेक्टिव तो रहना पड़ेगा आपके साथ। आपको ये फील नहीं होने देना मैंने कि मैं अकेला हूं, और आप भी मुझे ये फील मत होने देना कि मैं अकेला हूं। बहुत डीप बात बोली है भाई मैंने। मैं आपको ये फील नहीं होने दे रहा हूं वीडियो में कि मैं अकेले पढ़ा रहा हूं, सामने कोई नहीं है, इंटरेक्टिव हो रहा हूं। तो आप भी मुझे ये फील मत होने देना कि आप अकेले हो। सर
आप भी बता देना कि सर आप अकेले नहीं हो। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। नाउ यहां तक तो हमें पूरी बात सर समझ में आ गई। अब आपसे मैं बात करूंगा लॉजिक्स की कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। चलिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं, उल्टा चलते हैं इस चार्ट में अपन जैसे चले ना, कैपेसिटी एफिशिएंसी उन दोनों को मिला के बना वॉल्यूम, और एक्सपेंडिचर तो बना ये। एक एक करके जरा लॉजिकली सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों की क्या हुआ है। सब लोग ध्यान देना प्लीज। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है। व्हाट इज कैपेसिटी वेरिएंस एंड व्हाट इज एफिशिएंसी। तो अब कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस, पहले इनके लॉजिक्स पर हम आएंगे बच्चों। मैंने आपको बोला फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसके दो पार्ट्स हमको मिल गए, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। इसके फर्दर हमको तीन सब पार्ट्स मिल गए, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। चलिए अब जरा हम इस पूरे पार्ट को लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये आया था 7000 एडवर्स, ये आया था 4000, 3000 फेवरेबल, और ये हमारा आया था, सॉरी 4000 एडवर्स था, 7 नहीं, मैंने गलत लिख दिया गलती से 4, और ये हमारा आया था 7000 एडवर्स, राइट बच्चों। और इसके बाद हमारा ये दोनों वेरिएंस जो हमने निकाले 5000 और 2000, 5000 एडवर्स और 2000 एडवर्स, ये हमने सब निकाल लिया है। नाउ द लॉजिक पार्ट, आखिर ऐसा क्यों। चलो शुरू से समझते हैं, उल्टा शुरू करेंगे। पहले हम इन दो पार्ट को समझेंगे, कैपेसिटी वेरिएंस क्या है और एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है। पहले जरा इस बात को समझ लेते हैं बच्चों, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। हाँ, मैंने तुमसे बोला कि एक दिन में तुम कितने घंटे पढ़ सकते हो, 15 घंटे। दिस इज इक्वल्स टू 100% कैपेसिटी। एक बच्चा मैक्सिमम एक दिन में 15 घंटे पढ़ सकता है, यह 100% कैपेसिटी, समझना। हाँ, अब मैं दो बातें तुमसे करूंगा, कैपेसिटी और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। चलो जरा समझते हैं डिफरेंस को। एक दिन में मैक्सिमम 15 घंटे पढ़ा जा सकता है, लेकिन तुमसे बोला पढ़ो, तुम बैठ के पढ़ पाए ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे, और 12 घंटे बाद तुम बोल गए अब ना हो पाएगा, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, आई एम डन। इट मींस तुम्हारा कैपेसिटी जो है, सिटिंग कैपेसिटी इतना ही था। इसका मतलब यू आर लेस कैपेबल। समझना ध्यान से, यू आर लेस कैपेबल, क्योंकि तुम कितने घंटे बैठ पाए, 12 ही घंटे बैठ पाए, जबकि कितने घंटे बैठना था, 15 घंटे पढ़ने बैठना था। मींस आपका सिटिंग कैपेसिटी थोड़ा लो है। अब ये हो गई बात कैपेसिटी की। अब देखना जरा एफिशिएंसी फिर किसे बोलते हैं। एफिशिएंसी का मतलब है, मान लो आइडियली 15 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं कैपेसिटी और एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को। मान लो 15 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए थे, तुम कितने घंटे बैठ पाए, 12 ही घंटे तुम बैठ पाए, लेकिन तुमने 12 घंटे में 125 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब जरा देखो, हाँ, अगर 15 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो आइडियली 12 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, 120। एक घंटे में 10 क्वेश्चन, दिख रहा है आपको, तो 12 घंटे में कितने सॉल्व होने चाहिए, 120, पर तुमने 12 घंटे में कितने सॉल्व कर दिए, 125। इट मींस आप मोर एफिशिएंट हो। तो एक ही पर्सन है जो लेस कैपेबल है पर मोर एफिशिएंट है। कैपेबल कम है क्योंकि पूरे 15 घंटे नहीं बैठ पाया, 12 घंटे ही बैठ पाया, लेकिन एफिशिएंट है क्योंकि 12 घंटे में जो आउटपुट होना चाहिए था उससे ज्यादा आउटपुट निकाल के दिया उसने। यस, यही है फर्क कैपेसिटी और एफिशिएंसी में। कैपेसिटी इज अ क्वांटिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट, जबकि एफिशिएंसी इज अ क्वालिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट। मैं 15 घंटे नहीं पढ़ पाया, मैं 10 ही घंटे पढ़ पाया, मान लिया मेरा सिटिंग कैपेसिटी लो है, बट मेरा आईक्यू
लोग 15 घंटे में 150 क्वेश्चन लगाते, मतलब 1 घंटे में 10 क्वेश्चन, मैंने 10 घंटे में 120 क्वेश्चन लगा दिए। तो मेरा स्पीड, मेरा क्वालिटी अच्छा है, तो आई एम लेस कैपेबल, आई एम मोर एफिशिएंट। उल्टा भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है कोई 15 घंटे में से पूरे 15 घंटे बैठ के पढ़े, तो इसका मतलब वो 100% कैपेबल है, कैपेसिटी है, पर उसने 15 घंटे में क्वेश्चन लगाए मान के चलो 130 ही, जबकि लगने कितने थे 150, तो एफिशिएंट नहीं है। तो कैपेबल है पर लेस एफिशिएंट है। कोई लेस एफिशिएंट है, मोर कैपेबल है, कोई लेस कैपेबल है, मोर एफिशिएंट है। ये डिफरेंस आपको समझ में आया? अब अगर ये डिफरेंस आपने पकड़ लिया तो आपको यही डिफरेंस तो यहां पर सब कुछ है। देखना जरा, फॉर्मूला क्या था कैपेसिटी का, ए बी सी एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब मुझे बताओ ये क्या दिखा रहा है, कैपेसिटी कितनी बजटेड कैपेसिटी थी, कितने घंटे मशीन चल सकती थी, ज्यादा से ज्यादा 2500 घंटे, ये उसकी बजटेड मैक्सिमम कैपेसिटी थी। तो हमने उठा लिया कि मशीन 25 घंटे ज्यादा से ज्यादा चल सकती थी, पर रियल में मशीन आपने कितने घंटे चलाई, रियल में आपने 2000 घंटे ही चलाई। जो 2500 घंटे चल सकती थी वो आपने 2000 घंटे ही चलाई। इसका मतलब बोलो आप लेस कैपेबल हो ना, 15 घंटे पढ़ सकते थे, 10 ही घंटे बैठ पाए आप, था अब नहीं बैठ सकता, लेस कैपेबल। इसलिए आप देख लो कितना मैक्सिमम घंटे थे, कितने घंटे काम हुआ। समझ गए आप मेरी बात को, इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला ये क्यों है, एक्चुअल माइनस बजटेड। बजटेड का मतलब मैक्सिमम कितने घंटे काम हो सकता था, एक्चुअल का मतलब उसमें से आप कितने घंटे करें। देखना मैक्सिमम कितना हो सकता था 15, एक्चुअल में कितना बैठे 10, तो आंसर आएगा -5, मतलब आप लेस कैपेबल हो। 12 तो भी आंसर आएगा -3, मतलब आप लेस कैपेबल हो। 15 घंटे बैठना था, 10 ही घंटे बैठ पाए। 15 घंटे बैठना था, 12 ही घंटे बैठ पाए। 15 घंटे बैठना था, 15 ही बैठ गए, तो आएगा 0। इसका मतलब आप 100% कैपेबल हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो बहुत सिंपल है, लॉजिक है, वही एबीसी नहीं बना है वो। तो हम किसको कंपेयर कर रहे हैं इसमें, एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स को, कि कितनी कैपेसिटी थी मैक्सिमम और आप उसमें से कितना यूज कर पाए। ये है कैपेसिटी वेरिएंस। एफिशिएंसी अब भी क्या समझाया, चलो जितनी देर भी बैठे उसमें तुमने क्या आउटपुट निकाला। 12 घंटे बैठे, हां 12 घंटे में तुमने क्या उखाड़ लिया, अरे 12 घंटे में हमने 125 क्वेश्चन कर दिए, जबकि नॉर्मली 12 घंटे में 120 ही क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब आप ज्यादा एफिशिएंट हो, एफिशिएंसी आपकी अच्छी। अभी समझाया। अब इधर भी तो वही हो रहा है, देखना ये क्या था, SAE स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, इसका मतलब इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स, जो भी काम आपने किया वो कितने घंटे किया आपने, 12 घंटे, पर वो काम आइडियली कितने घंटे का था, 12.5 घंटे। आपने 125 क्वेश्चन सॉल्व किए, 125 क्वेश्चन करने में आइडियली स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए थे, 12.5, लेकिन आपने कितने घंटे में कर दिया, 12। बस यहां भी तो यही हो रहा है। देखो ना जरा ध्यान से, इस टेबल को देखो, टेबल को, कितने घंटे आपने काम किया, 2000 घंटे, जबकि वो काम कितने घंटे में होना चाहिए था, 1800 घंटे। तो जो किया मतलब 900 यूनिट जो आउटपुट है, जो किया वो 1 यूनिट में 2 घंटे लगते हैं, तो आइडियली कितने घंटे में होना था, 1800, पर वो भी आपने कितने घंटे में किया है, 2000। तो एक बात, एक तो 2 चीजें इसमें आपके सामने आई। मैं कितनी स्लाइड्स बदलूं, पर मैं क्या करूं, मुझे लगता है सब समझा दो आपको फिर से। तो क्या समझ में आया इससे आपको, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। कैपेसिटी में क्या बताया, टोटल 2500 घंटे थे उस मशीन के पास, पर तुम 2000 घंटे ही चला पाए, तो तुम्हारी कैपेबिलिटी वीक है। ये आ गया एक्चुअल माइनस बजटेड। एफिशिएंसी में क्या बात हो रही है, एफिशिएंसी में ये बात हो रही है भाई साहब कि आइडियली जो तुमने 2000 घंटे में आउटपुट पाया, वो आउटपुट तो 1800 घंटे में ही मिल जाना था। बनाई तो तुमने 900 यूनिट ही है, और वो आउटपुट तुम्हें कितने घंटे में मिला है, 2000 घंटे में। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड एफिशिएंसी वेरिएंस एंड कैपेसिटी वेरिएंस। ये दोनों मैंने आपको लॉजिक समझाए। इन दोनों से मिलके क्या बन गया बेटा, वॉल्यूम वेरिएंस। और एक्सपेंडिचर वेरिएंस का क्या मतलब है सर, जरा ये भी बता दो, आप खुद ही देख लो एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे निकला है। ये है, फिर से तुम्हें वो बनाना पड़ेगा मुझे लगता है समोसा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं तुम कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। चलो फिर तुम्हारे लिए बना देता हूं, तुम भी याद करोगे। स्टैंडर्ड बजटेड एक्चुअल। बताओ यहां क्या लिखा था, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। यहां क्या लिखा था,
एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, यहाँ क्या लिखा था, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। ये कितना लिखा था, अब तो फिगर याद हो गए होंगे, 25,000। ये कितना लगा है, 22,000, और यहाँ के हिसाब से कितना लगना चाहिए था, 18,000। अब जरा ध्यान देना, यही है ना वॉल्यूम वेरिएंस, ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये तो फर्स्ट वाला कॉस्ट वेरिएंस, सेकंड वाला एक्सपेंडिचर और थर्ड वाला वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वेरिएंस तो हमें पता चल गया कि एफिशिएंसी और कैपेसिटी का मिक्सचर है। अब यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस क्या है, तो कितना खर्चा होना चाहिए था ऑल टुगेदर, 25,000, क्योंकि खर्चा तो फिक्स्ड है, हम फिक्स्ड ओवरहेड पढ़ रहे हैं, होना 25,000 चाहिए था पर हमारे 22,000 ही लगे। तो ओवरऑल जो फिक्स्ड खर्चा था वो हमारा 4,000 रुपए जितना सोचा था उससे कम लगा। ये है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, कितना खर्चा सोचा था, कितना खर्चा हुआ, और ये क्या था फिर, कितना होना चाहिए। क्या मैं क्लियर हूं? तो इन दोनों के बीच का गैप है बेटा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो इस तरीके से ये खत्म, ये खत्म, तो ये खत्म, और ये खत्म, ये खत्म, तो ये खत्म। अब सर एक चीज अभी भी बच गई है, पता है मुझे, क्या सर, आपने अभी कैलेंडर वेरिएंस नहीं समझाया। चलिए अब जरा हम कैलेंडर वेरिएंस को भी स्टडी करते हैं बच्चों। लास्ट वेरिएंस है फिक्स्ड ओवरहेड का, कैलेंडर वेरिएंस। प्लीज 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 फोकस, आखिरी वेरिएंस है और यू डोंट नो एग्जाम में आ जाता है, इसलिए ध्यान से देख लेना, इसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड खत्म। आई नो ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, बट फिक्स्ड ओवरहेड सबसे ज्यादा रोल आता है बच्चों। पूरी मेहनत से पढ़ा दिया ताकि पूरे कॉन्सेप्ट फिक्स्ड ओवरहेड के तुम्हारे खुल जाएं अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ गया। कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकला था, तो यहां हमेशा साइड में बना के रखना तुम तो, स्टैंडर्ड, एक्चुअल और बजट, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे ये है, ये है और ये है। समोसा है तो भरोसा है, 1 2 3, ताकि तुम्हारा दिमाग में कभी भी गड़बड़ ना हो, है ना। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पे आया सबसे पहले 1, दैट इज स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब इसके हमने कितने पार्ट्स कर दिए, 2 पार्ट्स हमने इसके कर दिए। कौन से 2 पार्ट्स इसके हमने कर दिए, इसके हो गए फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस, अब तो आपको याद हो गया होगा, इतने बार लिख दिया मैंने, और यहाँ हो गया वॉल्यूम, यहाँ तक भी ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकला था, तो ये दूसरा था, दूसरा कैसा था, बजटेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। हाँ सर ये भी हमें समझ में आ गया। फिर तीसरे नंबर पे क्या था हमारा, तीसरे नंबर पे हमारा था ये, दैट इज तो क्या है, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। चलिए यहाँ तक तो आपने सब कुछ सीख लिया, ध्यान दीजिएगा प्लीज। इसके फिर फर्दर कितने पार्ट्स मैंने आपको बोले, 3। कौन से 3 पार्ट्स बोले थे, लास्ट वाले का नाम था एफिशिएंसी वेरिएंस, सेकंड वाले का नाम था कैपेसिटी वेरिएंस, और फर्स्ट वाले का नाम है कैलेंडर वेरिएंस, जिसमें से कैलेंडर वेरिएंस बस बचा है, बाकी दोनों मैंने आपको सिखा दिए। ये कैसा था, ABC, एक्चुअल माइनस बजटेड इनटू स्टैंडर्ड रेट, और ये कैसा था एफिशिएंसी वेरिएंस, SAE, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड रेट। यहां तक मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया बच्चों, अब सिर्फ बचा है कैलेंडर वेरिएंस। ध्यान दो, समझो, उसी क्वेश्चन को उठा रहा हूं जो था हमारे हाथ में, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, उस क्वेश्चन को ही उठा रहा हूं। उसी क्वेश्चन की जरा एक बार प्लीज टेबल उठाते हैं और क्वेश्चन को चेंज करते हैं। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड समझाया था, स्टैंडर्ड सॉरी, यहां पर बोला था टेबल में स्टैंडर्ड लिखो, उसके नीचे बोला था बजट लिखो, और साइड में बोला था एक्चुअल लिखो। फिर से एक बार टेबल बना रहा हूँ, सर कितनी बार बनाओगे, ठीक है यार तुम्हारे लिए कर देंगे यार, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, और यहाँ पर आ जाएगा बजटेड आवर्स, बजटेड रेट और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। यही था ना क्वेश्चन हमारे पास में। क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट भी था, मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ, वो फिर से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल आउटपुट 900 यूनिट, ये मुझे पता था, भर दो जो जो हमारे पास में था। सर बजटेड आवर्स पता थे, कितने थे बजटेड आवर्स, 2500 घंटे। 2500 घंटे कैसे निकला था अभी बताता हूँ, और 10 रुपये का रेट था क्योंकि ये 25,000 था। ये भी सर पता था 22,000 था, ये 2,000 घंटे थे और ये 11 रुपये का रेट था, और 900 यूनिट थी, और क्वेश्चन ने बोला था 1 यूनिट को बनने में 2 घंटे, तो 900 यूनिट में लगने चाहिए थे 1800 घंटे। और सर आपने ही बोला था स्टैंडर्ड और बजटेड रेट सेम है, तो ये हो गया, तो ये आ गया 18,000। यही टेबल थी, मैंने भर दी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कैलेंडर वेरिएंस में क्या अलग होता है बच्चों, यहां तक जो तुमने पढ़ा है वही का वही चलना है। मतलब
ये सेम, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, इनफैक्ट इसमें भी कोई चेंज नहीं। बस कैलेंडर वेरिएंस आ जाने के बाद ये दोनों चीजें चेंज होंगी, बता रहा हूं कैसे, बाकी पूरा सेम रहेगा। मतलब इस क्वेश्चन में जो लिखा है उसी से सॉल्व कर दो। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, तो यही आ गया 18,000 माइनस 22,000, सिंपल हो गया। 4,000 एडवर्स, इसमें कोई टेंशन नहीं है। फिर दूसरा बजटेड माइनस एक्चुअल, तो 25 माइनस 22,000, ये बजटेड 25, ये एक्चुअल में 22, तो ये आ गया आपका 3,000 फेवरेबल। इसमें भी वही का वही है जो हमने सॉल्व किया, कुछ अलग नहीं करना। फिर स्टैंडर्ड माइनस बजटेड, 18 माइनस 25, 18,000 माइनस 25,000, ये भी आ गया 7,000 एडवर्स, इसमें भी कुछ नहीं करना। तो बच्चों ये 4,000 एडवर्स, ये 3,000 फेवरेबल, ये 7,000 एडवर्स, जैसे सीखा था वैसा ही है। कैलेंडर वेरिएंस हो या ना हो, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब सेम रहेंगे। इंक्लूडिंग एफिशिएंसी वेरिएंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफिशिएंसी भी कर देता हूं। स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे क्वेश्चन के हिसाब से देखो 1800, एक्चुअल आवर्स कितने थे क्वेश्चन के हिसाब से देखो 2000, स्टैंडर्ड रेट कितना था 10 रुपया। कितना आंसर आया था आपका यहां पर 200 इंटू 10 2000। कैसा आया था 2000 एडवर्स, यही आया था पहले भी, आप नोटिस भी कर सकते हो। सर कितने बार दिखाओगे, देख लो फिर भी 2000 यही का यही तुम्हारा आया था 2000 एडवर्स, ये देख लो आप। ठीक है बच्चों, तो अब यहां तक मैंने बोला कैलेंडर वेरिएंस हो तो ना हो तो कोई फर्क नहीं, अलबत्ता कोई फर्क नहीं, अलबत्ता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई, ये सब सेम है। बस कैलेंडर वेरिएंस होगा तो कैपेसिटी वेरिएंस चेंज हो जाएगा, अगर कैलेंडर वेरिएंस क्वेश्चन में है तो। कैसे सर, अब वो और सिखा दो, बस वही तो आखिरी चीज बची है। अगर क्वेश्चन में कैलेंडर वेरिएंस होगा तो कब होगा सुन लो। हमारा पूरा, अगर आप क्वेश्चन नोटिस करोगे, सबसे आगे क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं, जहां मैंने क्वेश्चन बना के लिखा था, ये रहा। तो आपने क्वेश्चन में ध्यान से देखा होगा कि हमने क्या क्या लिखा था। नंबर ऑफ मशीन्स कितनी है 10, एक दिन में कितने घंटे काम करती हैं 10 दिन, एक महीने में कितने दिन काम होता है 25 दिन। बस 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 बस, कौन सा कलर ले लूं, क्या करूं मैं, उफ 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 कलर आ जा। चलो ये ले लेते हैं। एक महीने में कितने दिन काम होता है 25 दिन, 25 दिन 25 दिन 25 दिन, वो हट ही गया। 1 मंथ में 25 डेज। इसी इंफॉर्मेशन के साथ में क्वेश्चन ये भी बोल दे अगर कि एक्चुअल में इस महीने 24 दिन ही काम हुआ, बस इसी क्वेश्चन में मैंने एक एडिशनल लाइन जोड़ दी है बस। मतलब जनरली एक महीने में मशीन कितना चलती है 25 दिन, पर इस महीने जिसकी बात हो रही है मशीन चली है 24 दिन। अगर आपको नंबर ऑफ डेज 2 बार दे दिए जाए कि वैसे तो महीने में 25 दिन मशीन चलती है पर इस महीने में 24 ही दिन चली है, तो बस अब समझ लो कैलेंडर वेरिएंस निकलेगा, अदरवाइज कैलेंडर वेरिएंस नहीं निकलेगा। तो कैलेंडर वेरिएंस कब निकलेगा, जब आपको डेज 2 बार दे रखे हो। एक बार शुड बी की मशीन इतने, जनरली हमारे यहां हर महीने इतने दिन चलती है, लेकिन इस महीने में 24 ही दिन चली। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है तो कैलेंडर वेरिएंस आएगा। समझ गए आप मेरी बात अच्छे से, कैलेंडर वेरिएंस का कब रोल है। अब सर ये कैसे निकलेगा कैलेंडर वेरिएंस, सब लोग ध्यान से देखो। ये कितने दिन का बजट है 25 दिन का, आपने ही निकाला था ना 2500 घंटे, 25 दिन इंटू 10 मशीन इंटू रोज 10 घंटे इज इक्वल्स टू 2500 घंटे, ऐसे ही निकला था ना ये बजट। अब लेकिन आपको निकालना है अब रिवाइज बजटेड आवर्स। क्या निकालने हैं बच्चों आपको, रिवाइज बजटेड आवर्स। रिवाइज बजटेड का क्या मतलब है, बहुत सिंपल है। अगर 25 दिन में 2500 घंटे मशीन चली है तो 24 दिन में कितना मशीन चलेगा, बस खत्म। मतलब ये 25 दिन का डेटा था लेकिन रियल में मशीन 24 दिन ही चली। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन देगा अगर कैलेंडर वेरिएंस होगा तो, अदरवाइज कैलेंडर वेरिएंस नहीं होगा। जैसे वो इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, कैलेंडर वेरिएंस 0 निकला था। आपको मैंने 10 बार कट कर दिया था कि इस क्वेश्चन में कैलेंडर वेरिएंस नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में 10 बार लिखा था कैलेंडर वेरिएंस नहीं, ये लिखा देखो कैलेंडर वेरिएंस नहीं आएगा, सब जगह लिख दिया था कैलेंडर वेरिएंस नहीं आएगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन नहीं थी, सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन थी कि महीने में 25 दिन काम होता है। अब मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, पर इस महीने 25 नहीं
24 दिन काम हुआ, तो आपको फिर बजटेड आवर्स के साथ में एक और एक्स्ट्रा चीज निकालनी है, रिवाइज बजटेड आवर्स। कैसे निकलता है सर? बहुत इजी है। अगर 25 दिन में 2500 घंटे तो 24 दिन में कितना, निकाल दो। वैसे तो वैसे ही निकल गया, पर फिर भी करके भी दिखा देता हूं। 2500 इंटू 24 अपॉन 25 सॉल्व कर दो, इट कम्स टू 2400 घंटे। ये क्या मिल गए? दिस इज रिवाइज बजटेड आवर्स। बस ये निकाल लेने का। जैसे ये निकाल लोगे तो कैलेंडर वेरिएंस अब बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना बच्चों। इधर ही करके दिखा रहा हूं। कैलेंडर वेरिएंस कैसे निकलता है पता है? रिवाइज बजटेड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। बस रिवाइज बजटेड आवर्स जो अभी निकाले कितने हैं? 2400 माइनस बजटेड आवर्स कितने थे? 2500 इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना? 10। कितना आ गया बोलो सर? ये आ गया आपका 1000। क्या आया? एडवर्स। जैसे ये निकला, ये क्या डिनोट कर रहा है कैलेंडर वेरिएंस? कि आइडियली 2500 घंटे काम होता अगर 25 दिन चलती, पर चली ही 24 दिन है। समझना, मैं तुमसे बोलूं तुम्हें एक दिन में 10 घंटे पढ़ना है और 10 दिन में तुम्हें 100 घंटे पढ़ना है। अब तुम पढ़े ही 9 दिन, एक दिन तुम बीमार हो गए, तो तुम 9 दिन में कितना पढ़ पाओगे? 90 घंटे। तो यही है रिवाइज बजट तुम्हारा। तो रिवाइज बजट के कारण से भी लॉस हुआ है। क्यों? 2500 की जगह 2400 घंटे ही तुमने कर, क्योंकि तुम 24 दिन ही काम करे, तो इससे भी नेगेटिव आया। लेकिन अगर, अब ध्यान से, अगर रिवाइज बजटेड आवर्स निकाल दिया, मतलब अगर कैलेंडर वेरिएंस है, तो मैंने बोला था फिर कैपेसिटी वेरिएंस चेंज हो जाएगा। क्यों? फिर कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला जो एबीसी था ना, वहां बजटेड आवर्स की जगह रिवाइज बजटेड आवर्स आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, नहीं तो आंसर टैली नहीं होगा। रिवाइज बजटेड आवर्स ले लेना, मतलब एक्चुअल आवर्स कितने हैं क्वेश्चन में आप मुझे बता दो। यहां से उठा लो 2000। अब माइनस क्या कर रहे थे? बजटेड। अब बजटेड मत करना, क्या करना? रिवाइज बजटेड। तो 2000 माइनस 2400 इंटू 10, द आंसर विल बी 1000 एडवर्स। अब आप खुद देख सकते हो, 2000 माइनस 2400, द आंसर विल बी 4000। 400 का गैप है ना एडवर्स, तो 4000, 1000, 5000, देख लो 4000, 1000, 5000, 2000, 7000, टोटल 7000 एडवर्स वॉल्यूम वेरिएंस। क्या मैं क्लियर हूं? ये है पूरा का पूरा कैलेंडर वेरिएंस। और कैलेंडर वेरिएंस के आने से कैपेसिटी वेरिएंस में बजटेड की जगह क्या आ जाएगा? रिवाइज बजटेड आवर्स। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। दैट्स इट। ये पूरा आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस इज ओवर। और फाइनली हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स आज खत्म हो गए। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, मटेरियल वेरिएंस निकालना सीखा, लेबर वेरिएंस निकालना सीखा, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालना सीखा, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालना सीखा। अब हम फाइनली बच्चों अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे ICAI ने अपने मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें। अगला पार्ट हमारा होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्विंग, चाहे मटेरियल के हो, लेबर के हो, वेरिएबल ओवरहेड हो या फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस हो। हम सारे ICAI के मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस हैं, सारे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस मॉड्यूल में हैं, वो हम सारे लगाएंगे। ठीक है बच्चों, सी यू ऑल इन दी